रोशनी सूर्यवंशी फ्रॉम छत्तीसगढ़। मैं यहाँ एक मीटिंग के सिलसिले में आई हूँ मुंबई, जहाँ मैं अभी मरीन ड्राइव घूमने को आई हूँ। मेरे को यहाँ आके पता चला कि ऐसा लगता है कि हर एक घरेलू महिला को अपने आप को खुद को समय देना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। जब हमें खुद से मोहब्बत होती है तो हमें ज़िंदगी जीने की एक नई दिशा मिलती है। फिर हम चाहे जितनी भी व्यस्त हों, जब हम 24 घंटे में कोई 10 मिनट भी अपने लिए समय निकाले तो ऐसे लगता है ना कि हम बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। ये चीज़ आज मैंने पहली बार महसूस किया। मेरे को ऐसे लगता है कि मैं दुनिया की ऐसी एक महिला हूँ जो खुद को कभी आज से पहले नहीं पहचानी थी, पर अब मैंने शुरुआत किया पहचानने का। ये दुनिया इतनी खूबसूरत है और जब हम घर से बाहर निकलेंगे तब हमें पता चलता है कि हमारी ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है, जिसे हम भूल गए थे। मेरे को ऐसा लगता है कि हर एक महिला को खुद को एक चांस देना चाहिए और घर से बाहर निकलना चाहिए। जब हम घर से बाहर निकलते हैं तब हमें पता चलता है कि हमारी लाइफ क्या है और हम क्या हैं। रोज़ की घिसी पिटी ज़िंदगी में हम वही सुबह से उठे, चूल्हा चौका, बस इतने में अपने लाइफ को ऐसे समझते हैं कि यही हमारी दुनिया है। पर आई नो यही हमारी दुनिया नहीं, हमारी दुनिया तो और भी कुछ है जिसे हम जीना ही भूल जाते हैं। बस बच्चे, परिवार, इतने में हमारी लाइफ घिरी हुई होती है। लेकिन हमें अगर खुद को समझना है ना, तो हमें घर से बाहर निकलना ज़रूरी है, स्ट्रगल करना ज़रूरी है। जब हम स्ट्रगल स्टार्ट करते हैं ना, तब पता चलता है कि क्या होता है लाइफ, खुद के लिए जीना क्या होता है, कितनी खूबसूरत है ज़िंदगी। जब खुद से प्यार होता है तब पता चलता है कि हमारे अलावा दुनिया में और कोई नहीं है, सिर्फ हम हैं। आज मैं एक ट्रेनिंग के माध्यम से मुंबई आई हूँ और मुंबई आने के बाद में को ऐसे लगा कि आज मैं मरीन ड्राइव में बैठी हूँ और ऐसा लगा कि समुंदर के बीच में, इन लहरों के बीच में मेरे को ऐसा लगता है कि जिस तरीक़ा से लहरों है ना, उस तरीक़ा से हमारी लाइफ भी है। अगर हम समझे तो बस हमें एक छोटा सा कोशिश करना है और ख़ुद को समय देना है और अपनी ज़िंदगी को इतनी खूबसूरत बनाना है, चाहे वो हमारी पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो। अगर हम समझ जाएंगे ना, तो हमारी ज़िंदगी जीने की जो तरीका है उसमें खुद में कुछ चेंजेस आ जाएगी। एक बात बस हम पूछना चाहेंगे, आपने इंटरकास्ट मैरिज की है और इसकी क्या चुनौतियाँ रही हैं और क्या सफलता रहा है? आप काफ़ी हमसे शेयर करते हैं। हम चाहते हैं कि थोड़ा आप हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा सा कुछ शब्दों में कि इंटरकास्ट शादी और लव मैरिज करने के बाद में क्या कुछ मतलब रहा है जीवन में, और फिर अभी हम लोग साथ में बैठे हैं तो कैसा लग रहा है? हाँ, इसमें मैं छोटा सा अपना अनुभव शेयर करना चाहूँगी। जैसे कि मेरी सखी ने मेरे से एक बहुत अच्छा सवाल किया। इंटरकास्ट मैरिज को हम जिस तरीक़े से एकदम एक छोटा सा और मजाक के रूप में लेते हैं ना, कि बस घर से निकल जाओ और किसी से भी शादी कर लो, तो ऐसा आसान नहीं है ये लाइफ जीना। क्योंकि इंटरकास्ट मैरिज यानी कि हमारी जो लड़ाई है वो हमारी खुद की घर से शुरू हो जाती है। जैसे कि मैंने अपनी लड़ाई घर से शुरुआत की है, घर से ही लड़ाई लड़ी है और मैंने बहुत लड़ाई लड़ी है। तब जाके मैं एक जनरल कास्ट की लड़की होते हुए मैंने एक दलित लड़के से शादी किया। उसके बावजूद मेरी लड़ाई ख़त्म नहीं हुई। मेरे को लगता था कि मेरी लाइफ शादी होने के बाद आसान हो जाएगी, बट ऐसा नहीं हुआ। जिस लड़के से मेरा शादी हुआ, फिर उस फैमिली में भी जाने के बाद मेरी लाइफ में काफ़ी सारे चुनौतियाँ आए, कि ऐसी चुनौतियाँ आए कि तुम्हें ये करना है, ये नहीं करना है, तुम अपने मर्ज़ी से आई हो। शायद वो आत्मसम्मान नहीं मिल पाता जो एक अपने पसंद से जो एक पेरेंट्स अपने बहू को घर लेके आते हैं और एक लड़का एक लड़की को लेके आते हैं, वो आत्मसम्मान मेरे को नहीं मिल पाया। मेरे को ऐसा लगता है कि इंटरकास्ट मैरिज वाले को जो भी करते हैं अदर कास्ट में शादी, अंतरजातीय विवाह जिसे हम आम भाषा में बोलते हैं, तो उसे वो हर कपल्स को, हर जोड़े को उतना ही लड़ाई लड़नी पड़ती होगी कि कैसे उसे अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना है, कैसे अपने ऊपर उठने वाली उंगली को एक सही दिशा देना है, अपने खुद से समझौता करना है या अपनी लड़ाई लड़नी है। क्योंकि मैंने बहुत लड़ाई लड़ी है खुद के लिए, अपने जोड़ी के लिए।
क्योंकि ये सब ना बहुत संभव नहीं है, क्योंकि एक जनरल कास्ट की लड़की होते हुए एक दलित समुदाय में जाना, फिर उसके लिए हर एक चीज़ के लिए फ़ाइट करना, पूरे चूल्हे से लेके पूरे रोटी कमाने तक की जो बात होती है वो, और फिर पूरे ख़ानदान की जो इज्जत को बनाए रखने की बात होती है, तो हर एक चीज़ में हम पे उंगली उठाई जाती है कि ये ऐसी शादी करके आई है, इंटरकास्ट मैरिज, इसको क्या पता, उसको क्या पता। तो ऐसा नहीं है। जब हम पे एक सही कपल्स होते हैं, जब पार्टनर सही होता है तो आसान तो हो ही जाता है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी है कि हमारी जो लड़ाई होती है ना वो अकेले की होती है, उसमें फिर पार्टनर भी हमारे साथ नहीं दे पाते, क्योंकि उनको भी यही लगता है कि तुम अगर मेरा विश्वास जैसे जीते हो वैसे मेरे फैमिली का भी विश्वास जीतना है, परिवार वालों का भी जीतना है। अगर तुम ये कर पाती हो तो समझो तुम मेरे हो, नहीं तो फिर मेरे भी नहीं हो। शादी से पहले जो वादे होते हैं कुछ और होते हैं, शादी के बाद जो होते हैं वो और होते हैं। सामाजिक तौर पे अगर देखा जाए तो समाज वाले भी वो आत्मसम्मान नहीं दे पाते जो एक अरेंज मैरिज वाले को जो मिलता है, वो एक लव मैरिज वाले को नहीं मिलता। काफ़ी फाइट करके मैं यहाँ तक पहुँची हूँ और आज मेरी लाइफ बहुत खूबसूरत हो चुकी है, क्योंकि मैंने खुद को समझना सीख लिया, अपनी ज़िंदगी जीना सीख लिया। अब मुझे किसी की परवाह नहीं है, लोगों का काम है कहना, मुझे सिर्फ आगे बढ़ना है। और मेरे जैसे जो कपल्स हैं उनके लिए मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे को ऐसे लगता है जब तक एक लड़की शारीरिक मानसिक दोनों तरीके से सक्षम ना होना, तब तक उसे अपने शादी की फ़ैसले नहीं लेनी चाहिए, चाहे वो अरेंज मैरिज हो चाहे लव मैरिज हो। हमें दोनों तरीके से स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं ना, तभी हमें किसी के बंधन में बनना चाहिए, क्योंकि ये आसान नहीं है, चाहे फिज़िकली हो या मेंटली हो। तो ये चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहती हूँ। एक पेरेंट्स से भी मेरा ये अर्जी है कि अपने बेटी का शादी तभी करे जब वो फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से सक्षम हो। जब तक नहीं बोलोगे फाइनेंशियली ज़रूरी है, हर एक लड़की को तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक लड़कियां का कोई घर नहीं होता, जब मायके से निकलती तो उसका घर ससुराल बन जाता है। मायके में जन्म हुआ और ससुराल से अर्थी उठा, तो खुद के जीने के लिए एक घर ज़रूरी है। तो लड़कियों को तो पहले इंडिपेंडेंट बनाएं, अपने बेटियों को पहले लड़ना सिखाएं, इंडिपेंडेंट बनाएं, इतना विश्वास रखें, इतनी फ्रीडम छोड़ें कि जब हम किसी को फ्रीडम छोड़ते हैं ना तो एक विश्वास में के डोर में बन जाती है। और जब हम रोक टोक करना शुरू करते हैं, बंदिशें लगाना शुरू करते हैं ना, तो एक गलत रास्ता चुनती है। तो मेरा यही डिसीज़न है कि हमें अगर एक लड़की को सही रास्ते पे लाना है और एक उड़ान देनी है और मंजिल तक पहुंचानी है, तो उस पर विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। शायद कहीं ना कहीं मेरे पेरेंट्स ना होने के कारण मेरे साथ ऐसा हुआ, और आज सबक ही सीख है मेरे लिए। मैंने लाइफ में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आए मैंने सबको फेस किया, फाइट किया, और मैं आज यहाँ तक पहुँची और मुझे बहुत आगे जाना है। और भी मैं यहाँ पे रुकना नहीं चाहती हूँ। मैं एक बेटी की माँ भी हूँ, तो मैं अपनी बेटी के लिए भी वही प्रोवाइड करती हूँ जो मेरे साथ हुआ उसके साथ ना हुआ। बस यही है। सो थैंक्स मेरे को सुनने के लिए, मेरे को समझने के लिए। तो थैंक यू दोस्तों। बोलना चाहती हूँ कि आपको मतलब प्यार पे बिलीव था और अभी भी है ना? हाँ, मेरे को प्यार पे बिलीव था और अभी भी है और लाइफ टाइम रहेगा, क्योंकि हमने अपने रिश्ते को एक ऐसी डोर में बांध रखी है ना, क्योंकि हम लोगों को ऐसा लगता है कि हम एक विश्वास के साथ अपने रिश्ते को छोड़ेंगे ना, तो वो किसी दूसरे तरफ देखेगा भी नहीं। और जितनी हम रोक टोक करेंगे ना एक दूसरे के लिए, तो ऐसे लगता है कि वो ज़रूर गलत रास्ते में जाएगी। मैंने अपने पार्टनर को एक फ्रीडम लाइफ दे चुकी हैं कि कुछ भी हो जाए हमें एक दूसरे के साथ रहना है। आप अपनी लाइफ जियो, कुछ भी करो, मेरे को मतलब नहीं है, और मैं अपनी लाइफ जीऊँ, कुछ भी करूँ, आपको भी नहीं होना चाहिए। बस हम पे कोई उंगली ना उठा सके कि हमने जो किया फैसला लाइफ के लिए बहुत गलत किया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सो थैंक्स। मेरे पार्टनर बहुत अच्छे हैं, मेरे को बहुत फ्रीडम देते हैं, मेरे सपोर्ट करते हैं, सहयोग करते हैं, और मैं भी उनके साथ हर प्रॉब्लम्स में खड़ी रहती हूँ। तूफ़ान जैसे भी हो, हमें लड़ना सीखना है और हम लड़ते भी हैं।
और वो अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जीते हैं और मुझे भी अपने लाइफ जीने के लिए कभी भी रोक टोक नहीं करते। मुझे कहीं जाना हो तो कभी क्वेश्चंस नहीं करते, कभी उनको कहीं जाना हो तो मैं क्वेश्चंस नहीं करती हूँ। मुझे किससे मिलना है, क्या मिलना है, ये मेरी प्रॉब्लम्स है, उनकी नहीं है। उनको किससे मिलना है, क्या मिलना है, उनकी प्रॉब्लम्स है, मेरी नहीं। तो अपने रिश्ते पर विश्वास होना चाहिए, चाहे वो रिश्ता जो भी हो, पति पत्नी का हो, माता पिता का हो, जो भी हो, हमें एक विश्वास होना चाहिए। बाकी जब हम उसको फ्री छोड़ते हैं ना, तो हमारे होते हैं और बंदी से लगाते हैं तो वो कहीं और चले जाते हैं। बस यही मेरी रिक्वेस्ट है सभी कपल से, सभी पेरेंट्स से, कि हर एक रिश्ते को विश्वास के साथ छोड़े। जब विश्वास होती है तो रिश्ते बहुत मजबूत हो जाते हैं। थैंक यू, धन्यवाद करने के लिए। और मुझे बहुत खुशी है कि आप हमारी दोस्त हैं और हम 2 साल से लगातार एक दूसरे के साथ कई सारी बातें शेयर करते हैं, तो बहुत शुक्रिया आपका। मुझे भी बहुत खुशी है कि आप जैसे सखी मेरे को मिली और मेरे लाइफ में आई, जो मेरे को हर एक पल इंस्पायर करती हैं। और हम दूर भले हैं पर हमारे जो बंधन है, जो हमारे दिल हैं और जो हमारे इमोशंस हैं, एक साथ हैं। और हम हर एक अच्छे और बुरे वक्त में एक दूसरे के साथ होते हैं। अच्छे वक्त में इंजॉय करते हैं और बुरे वक्त में एक दूसरे के साथ में ढाल बनकर खड़े होते हैं। मुझे भी बहुत खुशी है। हम भले अलग अलग जगह से हैं पर हमारी दिल एक है। मुझे बहुत खुशी है कि आप जैसे मेरी सखी बनी। थैंक यू। शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया। थैंक यू।